हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। महंगाई में पिसी आवाम के लिए एक और जोरदार झटका। बिजली की कीमत में ₹3.99 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिजली की कीमत में इजाफे से सारिफीन पर 51 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नई कीमतों का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफीन पर नहीं होगा। डिस्कोस के अप्रैल के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के हवाले से नेपरा हेडक्वार्टर में अवामी समात मुकम्मल हो गई। CPPAG ने FCA की मद में ₹4.05 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त जमा कराई थी। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,690 मेगावाट तक पहुंच गया। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 19,310 मेगावाट है। पानी से 4,855 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। बिजली की मजमूई पैदावार 19,310 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की कुल तलब 26,000 मेगावाट है। पानी से 4,855 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट्स 1,205 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे की बिजली घरों की मजमूई पैदावार 9,323 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुल्क में 12 घंटे की लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग महंगाई और बेरोजगारी में सियासी तौर पर इस हुकूमत को ले डूबेगी। ये हुकूमत गैर मुल्की दौरों में अपनी कंपनी की मशहूरी के अलावा कुछ नहीं कर रही। किसी को कोई यकीन दहानी नहीं है। सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। बजट मौजूदा या दूसरी हुकूमत पेश करेगी। सब मामला जेर गौर हैं। बजट देना कमाल नहीं, कोई और भी दे सकता है। इलेक्शन की तारीख के लिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अल्लाह को मंजूर हुआ तो वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। इमरान खान ने कहा है कि अवाम ने पाकिस्तान के लिए मुंतखब किया था, दुनिया की गलतियां ठीक करने के लिए नहीं। बरतानवी टीवी स्काई न्यूज के इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि वो नहीं चाहते कि इस्लामाबाद में लोग जमा करके उन्हें दोबारा इख्तिदार में लाया जाए। अमरीकी रिजीम चेंज से जो हुकूमत लाई गई उसमें 60% मुजरिम हैं। इलेक्शन चाहते हैं, अवाम को फैसला करने दें वो किसको मुंतखब करते हैं। उन्होंने कहा कि रूस से सस्ता तेल और गंदम खरीदना चाहते थे। इनका दौरा रूस पहले से तयशुदा था। इराक, अफगानिस्तान या यूक्रेन तमाम मिलिट्री ऑप्शंस के खिलाफ हैं। I was elected by 220 million people of Pakistan. I was not elected for them to correct all the wrongs that are going on in the world. My responsibility was my country. I'm not showing the 2 million people coming out in Islamabad so I would get back into power. There are two problems. One is that this is an imposed government through a regime change by Washington. Number two, they're criminals. 60% of the cabinet is on bail. We feel, let the people of Pakistan decide who they want to elect. This was a tour which was planned long way back, long way before Ukraine. We wanted to buy gas from, because we got depleting gas reserves. We wanted to, and this was 6 years ago, this contract was being negotiated. I am against all military operations. I was against Iraq war. I was against US going into Afghanistan consistently. I'm against military solutions in Ukraine to solve problems. India has violated all United Nations resolutions on Kashmir. They've illegally taken away the right of the Kashmiri people. Has anyone condemned India for that? No, because India is an ally. वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि डी चौक में फॉल ऑफ इमरान खान हो चुका है। इमरान खान डी चौक के भगोड़े हैं। आइन शिकन और अदलिया की तौहीन के मुजरिम सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांग रहे हैं। अदालती कंधा इस्तेमाल करने की साजिश भी फितना और फसाद मार्च की तरह नाकाम होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही ने कौमी असम्बली से इस्तीफों पर नजरसानी का मशवरा दिया और कहा कि तहरीक इंसाफ ऐवान से बाहर आकर अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा करेगी। ये अहम मुलाकात जिसकी अंदरूनी कहानी अब सामने आ गई है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शफीक शरीफ। शफीक, बताइएगा क्या सामने आया है शाह महमूद और परवेज इलाही की मुलाकात का मामला? बिल्कुल, यहाँ पर दोनों के दरमियान जो है सियासी गुफ्तगू हुई है खासतौर पर, और जो पार्लियामेंट में हुकूमत के साथ साथ जो है अपोजिशन की वापसी के ऊपर भी जो तबादला ख्याल किया गया है। खासतौर पर चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो बात की है कि
जो तहरीक इंसाफ को मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें वापस जो है वो कौमी असम्बली में अपनी नशिस्तों पर वापस आना चाहिए, ताकि डट कर जो है इन लोगों का ईवान के अंदर मुकाबला किया जा सके और इनको टफ टाइम दिया जा सके। जिसके ऊपर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि उनकी जमात के अंदर भी ये मुतजाद राय बहरहाल पाई जाती है, लेकिन कुछ हल्का जो है वो इस चीज़ के ऊपर मुतफिक है कि वापस असम्बली में आ जाया जाए, जबकि दूसरा हल्का जो है वो इस सिलसिले में अभी कशमकश का शिकार हो चाहता है कि हम इसको अपना प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखें। दूसरी जानिब शाह महमूद को ये भी कहना था कि मैं आपका जो मशवरा है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को इस सिलसिले में आगाह कर दूंगा और 28 और पंजाब में जो 20 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए जो है उसमें भी तावन की यकीन दहानी करवाएगी ये जुलाई की जानिब से पीटीआई को। जी ठीक है शफीक, बहुत शुक्रिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज तुर्की के 3 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वजीर आजम तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। दौरे में वजीर आजम के साथ वज़रा, मुआविनीन खुसूसी और आला सतह का वफ्द भी होगा। मुख्तलिफ कंपनीज के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वफ्द भी अलग से तुर्की का दौरा करेगा। वजारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का तुर्की का पहला दौरा होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमती वज़रा और खुद वजीर आजम के गैर मुल्की दौरे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3.5 साला दौर से ज्यादा हैं। हुकूमत का पैसा अय्याशियों पर लुटाया जा रहा है। हुकूमत तरक्याती बजट रोक कर मीडिया को इश्तिहार दे रही है। इससे अहमकाना पॉलिसी क्या होगी? वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आईजी सिंध से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्म नामुनासिब सा था। हमने कायम मकाम आईजी लगाया हुआ है। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। आईजी की तकर्री विफाकी हुकूमत की मुशावरत से की जाती है। विफाक में कोई हुकूमत भी हो, सिंध के हक के लिए बात करते हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से क्या कहा गया ये भी आपको बताएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आईजी सिंध से मुतालिक हाई कोर्ट का हुक्म नामुनासिब सा था। हमने कायम मकाम आईजी लगाया हुआ है। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। आईजी की तकर्री विफाकी हुकूमत के मुशावरत से की जाती है। विफाक में कोई हुकूमत भी हो, सिंध के हक के लिए बात करते रहेंगे। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि सड़कों पर घसीटने और गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है वाले इमरान खान के खौफ में यकजान है। लूटमार और ताकत से जिन्होंने सिंध बिलखुसूर कराची को जहन्नुम बनाकर रखा है, आज मिलकर आवाम पर हंस रहे हैं। आवाम की बजाय अपने इक़्तिदार को मुकद्दम रखने वालों को आवाम नहीं भूले। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के 1 माह बाद सूबाई काबीना ने हलफ उठा लिया। पंजाब की 8 रुकनी सूबाई काबीना ने पहले मरहले में हलफ उठाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने तकर्री से मुतालिक नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। हलफ उठाने वाले वज़रा में राना मोहम्मद इकबाल, अता तारड़, अली हैदर गिलानी, उवैस लगारी, ख्वाजा सलमान रफीक, मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और चौधरी बिलाल असगर शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा को हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर हमजा शहबाज का कहना था कि खल्क़े खुदा की खिदमत हमारा मिशन है। नए जज्बे से आगे बढ़ेंगे, जबकि अवाम के मसाइल का फौरी हल हमारी पहली और आखिरी तरजीह है। कराची बैरिया टाउन में नौजवान तालिबे इल्म की हलाकत का वाक़या। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी ताहाल बरामद ना किया जा सका। इस पर बात कर लेते हैं। मोनिस सिराज हमारे साथ हैं। मोनिस, अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में? अनम, बैरिया टाउन में होने वाली इस कत्ल की अंदोनाक वारदात की तहकीकात में तो पुलिस मसरूफ है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस को अभी तक जो है वो कोई कामयाबी नहीं मिल सकी है। जो मरकजी मुलजिम है इरफान और उसके 2 साथी वो ताहाल फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं। पुलिस जराये का ये बताना है कि अब मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम भी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही SP इन्वेस्टिगेशन मलिर को सौंपी गई है। इसमें SP गडाब, DSP इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी इंचार्ज जो है थाना के वो शामिल हैं। अब तक पुलिस जो है इस केस में 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें हसनैन और उसके वालिद फाइज शामिल हैं। पुलिस जराये का ये भी बताना है कि इस कत्ल केस की सहूलतकारी के इल्जाम में जो गिरफ्तार होने वाला मुलजिम का वालिद है, उसने जो है पुलिस को ये बयान दिया है इब्तदाई तौर पर कि उसने 2 असलहे के लाइसेंस बनवा रखे थे, लेकिन पुलिस जराये का ये भी बताना है कि अभी तक मुलजिम जो है वो कोई लाइसेंस पुलिस को पेश नहीं कर सका है। फिलहाल पुलिस हुक्काम मुख्तलिफ पहलुओं पर इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस जराये का ये भी बताना है कि जो मरकजी मुलजिम है इरफान और उसके 2 साथी, उनकी तलाश में छापामार कार्रवाइयां भी की गई हैं। पुलिस छापामार कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन नाकामी हुई है। बहुत शुक्रिया मोनिस सिराज, आपने रिपोर्ट किया।
लाहौर हाई कोर्ट में 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 2 जून को तहरीक इंसाफ और नून लीग की दरख्वास्तों को सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आप क्यों प्रोसेस नहीं कर रहे, प्रोसेस कहाँ रुका हुआ है? अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास पेश ना भी हो तो इलेक्शन कमीशन फैसला कर दे। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रेस्क्यू 1122 की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि कराची में एम्बुलेंसेस की तादाद कम हो रही थी। हमने तब सोचा कि हम एम्बुलेंसेस की तादाद बढ़ाएंगे। ये मुश्किल काम था, लेकिन वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये मुमकिन हो पाया। अभी भी बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी सर्विस की ज़रूरत मौजूद है। अक्टूबर तक उम्मीद है कि मज़ीद गाड़ियाँ आ जाएंगी। 1122 को 1 माह में KMC के फायर डिपार्टमेंट से मिलाने का भी प्लान है। कराची में सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 का इफ्तिताह कर दिया गया। पहले मरहले में 50 एम्बुलेंसेज महकमा सेहत सिंध के हवाले की जाएंगी। सिप्ते हसान से मजीद जान लेते हैं। जी सिप्ते। जी देखिए, पहले मरहले में कराची को जो 50 एम्बुलेंसेस हैं वो फराहम की जा रही हैं। गो के लाड़काना में भी इन्हीं एम्बुलेंसेस को भेजा जाना था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो अमला है उसकी ट्रेनिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है, इसकी वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि अगले महीने तक जो है लाड़काना में भी सर्विस का आगाज़ किया जा सकेगा। ये जदीद एम्बुलेंसेज हैं जिसके अंदर जिनको जान बचाने वाले एम्बुलेंसेज भी कहा गया है। इसके 2 मराहिल हैं। इसके बाद इसको जो रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाना है उसकी एक ट्रेनिंग अलग है, वो मरहला बाद में शुरू होगा। फिलहाल इनको एज एन एम्बुलेंसेज जो है वो कराची शहर में यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि 50 के करीब जो एम्बुलेंसेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट था, उसके तहत ये एम्बुलेंस सर्विस जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है वो आज ये 50 एम्बुलेंसेज सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले करेगा और फिर सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसको जिस तरह से शहर भर में एम्बुलेंसेज चलाई जा रही हैं। फिलहाल सिंध हुकूमत के पास सिंध रेस्क्यू एंड मेडिकल सर्विस की सूरत में 60 एम्बुलेंसेज मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पर 50 एम्बुलेंसेज का जो इजाफा है कराची शहर में हो जाएगा और इसको सिंध एमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 का नाम दिया गया है। जी। पंजाब के सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा है कि सूबाई काबीना में चंद दिनों में मजीद इजाफा होगा। सेहत कार्ड नवाज शरीफ का मंसूबा था, इसको जारी रखा जाएगा। हमारी जमात मुफाहमत की बात करती है। लाहौर में एक कांस्टेबल को बेगुनाह मारा गया। यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ उस पर अफसोस है, उनकी इज्जत करते हैं। सेहत कार्ड जो था वो हमारे पिछले दौर में मियां मोहम्मद नवाज साहब ने शुरू किया था। एक तो सेहत कार्ड को पहली बात है जारी रखा जाएगा, उसमें अलबत्ता बेहतरी की जाएगी। हमारी जमात और दीगर जमातें हैं वो मुफाहमत की ही बात करती हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ दिन बाद इंशाल्लाह इसमें मज़ीद इजाफा होगा और तमाम लोग जो मुस्लिम लीग नून के साथ, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहादी हैं, उनके मशवरे से अगली काबीना की तश्कील दी जाएगी। जब ये सारा मार्च का सिस्टम हो रहा था तो आपके इल्म है कि लाहौर में एक बेगुनाह कांस्टेबल को शहीद भी किया गया था। इमरान खान साहब ने 3.5 साल जो यकतरफा इंतकामी कार्रवाई की, उसकी वजह से मुल्क की मईशत जो है वो आज बहुत बुरी सूरत हाल में है। हमें आगे चलना है, मुफाहमत के साथ चलना है, मिलकर चलना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ यास्मीन राशिद ने कहा कि हम पर कातिलाना हमले हुए, हमारे वोटर को मारा गया, जो करना है कर लो, कितना जुल्म ढाओगे, किसी किस्म की हैरेसमेंट से हमारे जज्बों में कमी नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मजीद पहली बार वोकला पर भी FIRs काटी गई। हमारे ऊपर जो जातियाँ की गई, मैं एक औरत होने के नाते उम्र मेरी देखें क्या थी, इन लोगों ने इनके गुलू बटोने में जो गाड़ी से घसीटने की कोशिश। हमजा शरीफ, तुम कर लो जो करना है, मैं आपको डायरेक्टली कह रही हूँ, तुम कर लो जो करना है। कितने हमारे पे केस करोगे, कितना जुल्म ढाओगे, कितनी चीज़ें तोड़ोगे, कितनी हरासमेंट करोगे। हमारे वर्कर्स को मार डाला तुमने। अगर आपकी इस किस्म की हरासमेंट की वजह से आपका ख्याल है कि हमारे जज्बे में कोई कमी आएगी, तो आप तसल्ली रखें, कोई कमी नहीं आएगी। पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि वकीलों के खिलाफ भी इन्होंने FIR दर्ज की है। लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़, पुलिस पर तशद्दुद और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा। सेशन अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, मुराद रास, मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेशन अदालत ने 50,000 मचलकों के एवज अबूरी जमानत 11 जून तक मंजूर कर ली। शाकिर अवान से मजीद जान लेते हैं। शाकिर, क्या कहा गया दरखास्त में?
बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़, पुलिस पर तशद्दुद और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद, मुराद राज, मियां असलम इकबाल, अदलीब अब्बास और यासिर गिलानी ने जो है वो लाहौर की सेशन अदालत से रुजू किया है। सेशन अदालत ने तमाम रहनुमाओं को 50,000 मुचलकों के इवज उनकी अबूरी जमानत में 11 जून तक जो है वो मंजूर कर लिया और पुलिस को 11 जून तक इन तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पुलिस ने लॉन्ग मार्च के दौरान बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, जबकि इसके बरक्स पुलिस ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। अदालत दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। एडिशनल सेशन जज साइमा कुरैशी ने ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि लॉन्ग मार्च में हमारे कुछ लोगों के पास पिस्तौल थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पुलिस के खिलाफ हमारे कारकुनों में नफरत बहुत बढ़ चुकी थी। मुझे देखकर कारकुनों को जोश आ जाना था। 100% यकीन था कि गोली चलनी है। गोलियां चलती तो हमारी तरफ से भी लोग तैयार थे। मैंने देखा हमारे लोगों ने भी पिस्तौल रखे हुए थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पीटीआई क़यादत ने कारकुनों को खुद असलहा लाने का कहा था। पीटीआई वालों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद ये बहाने कर रहे हैं। मार्च में 25 लाख की जगह 25,000 लोग भी नहीं ला सके। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने बिजली की कीमत में 4 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। अप्रैल के महीने में आवाम की जेब से 51 अरब रुपए इजाफी निकालने जा रहे हैं। फारूक हबीब ने मजीद कहा कि जब से ये हुकूमत आई है खुद अयाशियां कर रही है, जबकि आवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया गया है। उन्होंने इस फैसले को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कराची में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 12 साला बच्चे के अगवा के बाद कत्ल का जुर्म साबित होने पर दो बार सजाए मौत का हुक्म दे दिया। शवाहिद छुपाने के जुर्म में तीनों मुल्जिमान को 7 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म भी दिया गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े वादी नीलम का इलाका चल्हाना रियाली डन्ना जदीद दौर में सेहत, तालीम, सड़क और दीगर जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ राजा अब्रेज से। जी राजा अब्रेज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या वादी नीलम के इलाके चलियाना रियाली डना के मुकाम पर। यह इलाका आज के जदीद दौर में भी सेहत, तालीम, पानी जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस वक्त यहाँ की जो सड़क है वो खस्ता हाली का शिकार है, जबकि स्कूल की इमारतें जो 2005 के ज़लज़ले में तबाह हुई हैं वो अभी तक नई तमीर की जा सकी। उसके अलावा यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं, जिसकी वजह से शहरियों की अगर कोई बीमार होता है तो उसको कई घंटों पैदल सफ़र तय कर कंधों पे उठाकर 6 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके अस्पतालों तक पहुँचाया जाता है। उसके अलावा यहाँ के शहरियों से भी हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हर हुकूमत के जो यहाँ पर नुमाइंदे यहाँ से इस हल्के से मुंतखब होते हैं वो सिर्फ यहाँ पर वोट लेने के लिए आते हैं। उसके अलावा यहाँ के जो मसाइल हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं। इसके अलावा शहरियों ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा किया है कि वो यहाँ के जो शहरी हैं उनको सेहत, तालीम और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करें। जी गंबट और गिरदोनवाह में शदीद गर्मी है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए वाटर पार्क और नहरों का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ लाला शान से। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही गंबट के शहरियों ने जो है गर्मी को ख़त्म करने के लिए वाटर पार्क और नहरों का रुख कर लिया। मैं आपको बताता चलूँ, एक तरफ गर्मी की शिद्दत और दूसरी तरफ लाइट की जो है लोड शेडिंग ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया। जब इसी मुतालिक हमारी यहाँ मौजूद शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना था कि यहाँ पर हम हर रोज़ 2 से 3 घंटे इंजॉय करने के लिए आते हैं। इंजॉय के साथ साथ जो है अपनी गर्मी को भी दूर करते हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यहाँ पर बड़े तो बड़े पर बच्चे भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है इंजॉय करने के लिए आते हैं। इंजॉय के साथ साथ अपनी गर्मी को भी दूर करते हैं। जी लॉन्ग मार्च शुरका पर तशद्दुद, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का सेनेटर मोहसिन अजीज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस लाहौर इजलास में शरीक। चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी इजलास में शरीक हुए। सेनेट की कायमा कमेटी ने आज़ादी मार्च के शुरका पर ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक नोटिस लिया था। कमेटी ने आंसू गैस के इस्तेमाल का नोटिस भी लिया था।
जदीद साइंसी तरीके अपनाकर काश्तकार जमीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ा सकते हैं। इस मकसद के लिए मालाकंड यूनिवर्सिटी में काश्तकारों की आगाही के लिए डिजिटल हुजरा प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। तफसील मालाकंड से अहमद शाह की इस रिपोर्ट से। साइंसी और डिजिटल तरीकों से फसलों की हिफाजत मुमकिन है और पैदावार बढ़ाया जा सकता है। मालाकंड यूनिवर्सिटी में पाक फौज के झेली इदारे WHMA के ताउन से डिजिटल हुजरा प्रोग्राम शुरू हो गया। पहले मरहले के तहत चकदरा में किसानों को जदीद काश्तकारी की तरबियत दी जाएगी। प्रोग्राम के तहत फसलों पर बरवक्त अद्वियात, स्प्रे, आबपाशी और मौसमियाती तब्दीली का बरवक्त इदराक मुमकिन हो सकेगा। डिजिटल हुजरा बनाने का मकसद ये था कि जो ज़राअत और उससे मुतल्लिका मसाइल हैं उनको डिजिटल तरीके से हल किस तरह करना है। पहले आप आपस में गपशप लगाकर हल करते हैं, अब आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी को, उन मसाइल को हल करने के। इस मौके पर ड्रोन स्प्रे का अमली मुजाहिरा भी किया गया। नेशनल फ्री लॉन्सिंग प्रोग्राम के तहत डिजिटल हुजरा प्रोग्राम को दीगर इलाकों तक तोसी दी जाएगी। अहमद शाह, हम न्यूज़, लोअर दीर। नगर मनापन का शुमार दिलफरेब और खूबसूरत मकामात में होता है। इस वादी का दिलफरेब हुस्न सयाहों को अपने शहर में गिरफ्तार कर देता है। मजीद बताएंगे मोहम्मद अली अंजुम। जी बिल्कुल, पूरे गिलगित बल्तिस्तान के नज़ारे इस वक्त निखरे हुए हैं। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के बहुत ही खूबसूरत ज़िला नगर के मनापिन के मकाम पर मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है और यहाँ पर अमूमन सयाह आते हैं तो फितरत के रंगों में पूरी तरह से खो जाते हैं। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में यहाँ का मौसम भी काफ़ी नॉर्मल है। गिलगित से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका वाक़ई है और अगर आप स्विमिंग का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आपको मुतादिद मकामात पर स्विमिंग पूल्स भी बनाए गए हैं। मेरे अकब में भी आपको इस वक्त एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल दरिया के साथ बनाया गया है। बहुत सारे लोग दरिया में नहाना चाहते हैं जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आप शौक़ रखते हैं स्विमिंग का तो आपके लिए स्विमिंग पूल्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर सयाहों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने इसका नाम तो सुन रखा था लेकिन इसे देखा नहीं था। देखने के बाद अब इसके शहर में पूरी तरह से वो गिरफ्तार हो चुके हैं और ये उन सयाहों का ये भी कहना है कि वो बार बार मनापिन आना चाहते हैं। जी